18 राजस्थान। अब बात पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर बीजेपी के अंदर चल रहे घमासान की। वसुंधरा राजे का बीजेपी का चेहरा होंगी या नहीं, लड़ाई इस बात को लेकर है और आमने सामने हैं बीजेपी के ही विधायक। और इस खेल में कांग्रेस को पलटवार का मौका मिल गया। देखिए प्रदेश की सबसे बड़ी सियासी हलचल पर बाबूलाल धायल की स्पेशल रिपोर्ट। वसुंधरा जी क्राउड पुलर और वोट स्विंग करवाने की ताकत रखती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को वसुंधरा जी को आगे रखना चाहिए। वसुंधरा पर बीजेपी में घमासान। व्यक्ति के बिना पार्टी नहीं चल सकती और अमुक व्यक्ति ही पार्टी है, तो मैं समझता हूं उनके कार्यकर्ता निर्माण में कहीं न कहीं कमी रह गई। बीजेपी की लड़ाई कांग्रेस का तंज। अनुशासित पार्टी बताते हैं अपने आप को, कैडर बेस्ड पार्टी बताते हैं। इनका कैडर देख लिया आपने, जिस तरीके से बरसात में जो है ये मिट्टी में कचरा उग जाता है, उस तरीके से तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार उग रहे हैं। गहलोत सरकार के मंत्री शांति धारीवाल का ये बीजेपी पर सबसे बड़ा हमला है। दरअसल कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई में पंच बनने की कोशिश कर रही बीजेपी अब अपने अंदरूनी घमासान को लेकर कांग्रेस के निशाने पर है और बीजेपी के इस घमासान के केंद्र में हैं वसुंधरा राजे। वसुंधरा के एक कट्टर समर्थक और छपरा से बीजेपी विधायक प्रताप सिंह सिंघवी के वसुंधरा को लेकर दिए उस बयान पर पार्टी के अंदर बवाल शुरू हो गया है, जिसमें उन्होंने वसुंधरा को बीजेपी के लिए अपरिहार्य बताया था। वसुंधरा जी को आगे रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मजबूती में और आगे सरकार बनाने में वसुंधरा जी की जरूरत है। वसुंधरा जी को पार्टी आगे रखे तो ये सबके हित में है। सिंघवी के इस बयान के बाद बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई बिल्कुल सामने आ गई है, जब बीजेपी के ही एक और विधायक मदन दिलावर ने इशारों ही इशारों में वसुंधरा समर्थकों पर पार्टी की मर्यादा में रहने का परिणाम भुगतने की चेतावनी दे डाली। घमंड पालने वालों का हासिल ठीक नहीं रहा है। ये वह जनसंघ है जो भारतीय जनता पार्टी है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज मधोक जी हुआ करते थे, जिन्होंने कहीं अहम पाल लिया था तो उनको भारतीय जनता पार्टी से अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की यानी जनसंघ की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। अब बीजेपी की इस खुली जंग से कांग्रेस को खुश होना तो लाजमी था। कचरा उग जाता है, उस तरीके से तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार उग रहे हैं। 10-10, 15-15 तो उम्मीदवार हो रहे हैं। पता नहीं क्या है क्या नहीं है। हाईकमान देख रहा है सब कुछ, कोई फैसला कर नहीं रहा कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है, क्योंकि पिटे पड़े हैं। बंगाल ने ऐसा पीटा इनको कि साहब इनके होश फाख्ता हो रहे हैं। हालांकि बीजेपी के ही एक और कद्दावर नेता और सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने भी वसुंधरा को राजस्थान बीजेपी के लिए जरूरी बताकर राजे के साथ होने के संकेत दिए। वो 10 साल मुख्यमंत्री रही हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रही हैं, प्रतिपक्षी नेता रही हैं और एक बड़ा औरा है राजस्थान में, वो थोड़ा खत्म हो सकता है। और जो दरअसल में परंपरा ये है, जो प्रदेश अभी प्रेजेंट में जो पदाधिकारी है उन्हीं के फोटो लगते हैं। ये तो बिना बात मीडिया इसका विवाद बना रहा है। न तो वसुंधरा जी ऐसी कह रही कि हमारा फोटो लगाओ, ना पार्टी ऐसा सोच रही उनका फोटो नहीं लगे, और वो प्रदेश के अध्यक्ष नहीं है। हालांकि आलाकमान अभी तक चुप्पी साधे हुए है, लेकिन बीजेपी में वर्चस्व की लड़ाई अब सभी के सामने आ चुकी है। अध्यक्ष सतीश पुनिया और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के समर्थक इस जंग में एक दूसरे को कमतर दिखाने का कोई मौका नहीं गंवाना चाहते। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। वहीं वसुंधरा राजे के समर्थन में बयान देने वालों को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि समय आने पर इसका जवाब दिया जाएगा। साथ ही सतीश पूनिया ने पार्टी नेताओं को अनावश्यक बयानबाजी से बचने की भी सलाह दी। ये अच्छी बात है, यदि ऐसी बात है तो, क्योंकि किसी जमाने में कहा जाता था कि बीजेपी के पास में लीडरशिप क्राइसिस है, 10 है 20 भी हो जाए तो पार्टी को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वैचारिक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर, संगठनात्मक तौर पर मजबूत है और
मुझे लगता है कि इसके बारे में किसी को चिंता करने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। पहले हमारा मकसद ये है कि हम कांग्रेस से लड़ाई लड़ें, कांग्रेस को परास्त करें, और फिर केंद्र का आलाकमान जिसको नेता तय करेगा उसके पीछे हम सब लोग चलेंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात शहर शहर घूसखोरों पर शिकंजे की। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग। 306 पर कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 और 306 पर कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम, होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर, आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, आप जो और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम, होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर, आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में।
जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब बात कर लेते हैं कोरोना की बड़ी खबर। आपको बता दें, बीते 24 घंटे में प्रदेश भर में 150 कोरोना के मामले सामने आए हैं। हालांकि इस दौरान 9 लोगों की मौत भी हुई है। राहत की बात यह है कि प्रदेश भर में 620 लोग रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या 4000 के नीचे पहुंच गई है। इस वक्त प्रदेश भर में 3783 एक्टिव केस हैं। तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। प्रदेश भर में जो मामले सामने आए हैं वो राहत देने वाले हैं कि महज 150 केस पूरे प्रदेश में सामने आए, 9 लोगों की मौत हुई है। तो ये अभी की स्थिति है कोरोना की प्रदेश भर में। बीते 24 घंटे में 150 केस, 620 लोग रिकवर हुए। ये राहत की बात है। 9 लोगों की मौत हुई। ऑक्सीजन उत्पादन में मरुधरा जल्द ही आत्मनिर्भर बन जाएगी, यह कहना है प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का। साथ ही उन्होंने कहा कि तीसरी लहर में हालात कैसे भी हों, सरकार इसका सामना करने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी कर रही है। अनुभव हमारे रहे, जैसे ऑक्सीजन का बहुत बड़ा क्राइसिस रहा, तो अब राजस्थान आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। कैसी भी चुनौती आए, आने वाले 1-1.5 महीने में हम 1000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन विभिन्न सोर्सेज से, चाहे हम जनरेशन के प्लांट लगा रहे हों, चाहे हम कंसंट्रेटर खरीद रहे हों, हर दृष्टिकोण से राजस्थान में एयर सेपरेशन यूनिट्स के माध्यम से हो, कुल मिला के हमारी ऑक्सीजन की जनरेशन की कैपेसिटी 1000 MT हो जाएगी। तो जो चुनौती हमने अभी जिसका मुकाबला किया सेकेंड वेव के रूप में, और ऑक्सीजन का गंभीर संकट हमने झेला है, तो उसको कैसे मीट आउट करें, उस पर सरकार ने जो फोकस किया है। कोरोना महामारी के बीच प्रदेश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश के सबसे बड़े SMS मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू हुई है। जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू होने से वायरस के नए स्ट्रेन के बारे में पता लगाने में आसानी होगी। अभी तक प्रदेश के किसी भी वायरस के स्ट्रेन को पता लगाने के लिए सैंपल दिल्ली या पुणे भेजना पड़ता है। दरअसल जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा देश भर में केवल 10 लैब में है। अब राजस्थान भी उसमें शामिल हो गया है। प्रदेश में शुरुआती सैंपल के जांच में 100% सैंपल में डेल्टा वेरिएंट पाया गया है। म्यूटेशन सैकड़ों बार हर वायरस की लाइफ में होता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कोविड-19 वायरस पैंडेमिक शुरू होने के बाद से 700 से भी ज़्यादा टाइम म्यूटेशन हो चुका है। कुछ म्यूटेशन हमारे लिए अच्छे होते हैं, इसका तात्पर्य है कि वायरस वीक हो जाता है। कुछ म्यूटेशन डेट्रीमेंटल होते हैं, जिसमें वायरस ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। दिस कोविड-19 का जो डेल्टा वेरिएंट है, इसका पहले नाम था B16172। ये काफ़ी विरुलेंट वायरस है और अभी 90% भारत में ये वायरस पाया जाता है। ये काफ़ी एग्रेसिव है, काफ़ी विरुलेंट है, शॉर्ट टाइम में पेशेंट को क्रिटिकल बना देता है, ब्लड क्लॉट बन जाते हैं। ये सारा हमारा एक्सेसिव इंटरपर्सनल स्प्रेड के कारण हुआ है, अतः वेरिएशन आगे भी हो सकते हैं।
ईएसआई हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में भर्ती के नाम पर हुए घोटाले को लेकर एसीबी की टीम ने बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में 4 आरोपी को शिकंजे में लिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। अलवर में भर्ती घोटाला। भर्ती में रिश्वत का खेल। शिकंजे में 4 गुनहगार। अभी तक हमने 4 लोगों को अरेस्ट किया है। जी हां, एसीबी ने जो खुलासा किया है उससे सभी के होश उड़ गए हैं। ईएसआई हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में भर्तियों को लेकर बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। 4 आरोपी फिलहाल शिकंजे में भी आ चुके हैं और इस भ्रष्टाचार में कौन कौन शामिल है इसकी भी जांच चल रही है। कॉलेज प्रशासन की भूमिका की भी जांच हो रही है। कॉलेज में अभी 600 से 700 कर्मचारियों की भर्ती और होनी थी। पिछले काफी समय से एसीबी को भर्तियों में लेन देन की शिकायतें मिल रही थी। हमने 4 लोगों को अरेस्ट किया है। भरत पूनिया और कानाराम, इनको अलवर में अरेस्ट किया, जो कि इस एमजे सोलंकी कंपनी के कर्मचारी हैं। इनके पास करीब 5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। और एक इनका पार्टनर है मंजुल, जिसको अजमेर से गिरफ्तार किया गया है 15.5 लाख रुपए के साथ। जोधपुर एम्स के अंदर एक लोक सेवक है महिपाल यादव, जो इनको इस कंपनी को हेल्प कर रहा था। प्राइवेट इस तरह के जो नर्सिंग कर्मी और नर्सिंग सहायक कर्मियों को रिश्वत का प्रलोभन, को नौकरी का प्रलोभन देके उनसे रिश्वत लेके उनसे पैसे लेकर के और भर्ती करवाने के नाम से। 4 आरोपी शिकंजे में हैं। पूछताछ में और भी खुलासे हो सकते हैं। जैसे इन्फॉर्मेशन मिला उसके आधार पर कल गिरफ्तारियां हुई है। उसमें जिन लोगों ने पैसा दिया है और जो कॉलेज प्रशासन है उसके बारे में भी हम जांच करेंगे। उनकी कई मिलीभगत है, उनकी कोई क्या रोल है और इनकी जो शर्त क्या थे और क्या कॉन्ट्रैक्ट हुए थे और इनको क्या करना था, कि मतलब किस तरह से प्रचार प्रसार करना था, कैसे इंटरव्यू लेना था, इनकी पूरी प्रक्रिया